साथियों नमस्कार। भक्त कह रहे थे विदेशों में साहब का डंका बजेगा, पर कंपनियों के खेल में साहब इस कदर उलझे कि भारत सरकार की भद्द विदेशों में अब पिटने लगी है। राफेल एयरक्राफ्ट सौदे को लेकर फ्रांस भ्रष्टाचार संबंधी जांच कर ही रहा था। इधर ब्राज़ील भी वैक्सीन सौदे को लेकर भारत बायोटेक के खिलाफ जांच बिठा चुका है। ब्राज़ील की पार्लियामेंट्री सीनेट मामले को देख रही है और चूंकि भारत बायोटेक भारत सरकार की पार्टनर है, ICMER के तहत प्रॉफिट में आंशिक लाभ भारत सरकार को भी मिलेगा। इस लिहाज से जांच की आंच भारत बायोटेक कोवैक्सीन निर्माता ब्राज़ील में वैक्सीन सप्लाई के लिए प्रेसिजा मेडिकामेंटोस से करार करती है और सस्ते दामों में ब्राज़ील को कोवैक्सीन का ऑफ़र देती है। वार्ता शुरू होती है और सौदा होने तक बेतहाशा दामों में वृद्धि होती है और एक अन्य कंपनी मेडिसिन बायोटेक सिंगापुर बैंक अकाउंट में एडवांस मांगती है। यहीं से शक की सुई सौदे को लेकर भारत बायोटेक पर पहुंचती है और ब्राज़ील इसकी जांच शुरू कर देता है। भारत बायोटेक ICMER के तहत भारत सरकार की पार्टनर है, जिसने मेडिसिन बायोटेक के साथ भी एक करार कर रखा है। भारत में वैक्सीन निर्माण के बाद भारत बायोटेक मेडिसिन बायोटेक को सस्ते दामों में वैक्सीन बेचता है, फिर ग्राहकों तक मेडिसिन बायोटेक ऊंचे दामों के साथ पहुंचता है, जिसकी प्रॉफिट से भारत देश को कोई लाभ नहीं होगा। वह कंपनी भारत देश को किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करती, न ही भारत के प्रति वह जवाबदेह है। यह कंपनी क्यों बनी, यह भारत बायोटेक के मुखिया कृष्णा इल्ला बता सकते हैं, जो मेडिसिन बायोटेक के भी मुखिया हैं। सौदे के दौरान $45 बिलियन एडवांस सिंगापुर बैंक अकाउंट में मेडिसिन बायोटेक ने मांगा, जिसका ब्राज़ील की प्राइवेट कंपनी प्रेसिजा मेडिकामेंटोस से किसी प्रकार का करार नहीं था। वह पैसा यदि भारत बायोटेक अपने अकाउंट में मांगता तो शायद उसे भारत सरकार को टैक्स पे करना पड़ता, जिससे बचने के लिए मेडिसिन बायोटेक रकम को खुर्द-पुर्द करने की कोशिश में लगा हुआ था। $1.34 करीब $1.5 शुरुआत में रेट रखा गया, जो सौदा होने तक $15 तक पहुंचा। ब्राज़ील ने कुल 6 वैक्सीनें अप्रूव की थी, जिसमें सबसे महंगी कोवैक्सीन नज़र आई। मुनाफाखोरी हुई, फंड डायवर्जन के आरोप लगे। जांच शुरू हुई तो भारत की फार्मा इंडस्ट्री बदनाम हुई। ब्राज़ील में भारत बायोटेक का टेंडर निलंबन के बाद निरस्तीगी की कगार पर है।
मल्टी बिलियन डॉलर स्कैम, करीब 2 करोड़ वैक्सीन डोज 320 बिलियन डॉलर में उपलब्ध करानी थी। 45 बिलियन डॉलर सिंगापुर की कंपनी सिंगापुर बैंक अकाउंट में मांग रही थी। सौदा संदेह के घेरे में है। भारत सरकार तक आक्षेप आएंगे, और जब इतना हल्ला भ्रष्टाचार को लेकर विदेशों में मचा हुआ है, वह भी उस कंपनी की भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है जो कंपनी भारत सरकार की पार्टनर है। इस लिहाज से बिजनेस पार्टनर तक यदि जांच या संदेह हो तो इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री चुप हैं, स्वास्थ्य मंत्री गायब हैं, भारत सरकार ने बोलना बंद कर दिया है। ब्राज़ील में 2 क्रिमिनल एजेंसियां क्रिमिनल एंगल से सौदे की जांच कर रही हैं। भारत और सिंगापुर भारत बायोटेक निर्माण के बाद कम दामों में मेडिसिन बायोटेक को कोवैक्सीन बेचता है, फिर आगे के सौदे मेडिसिन बायोटेक करता है। मेडिसिन बायोटेक जो सौदा करेगा उससे वह भारत देश को कोई टैक्स पे नहीं करेगा, न वह भारत देश के प्रति जवाबदेह है। और भारत बायोटेक सौदे में जो भी लाभ कमाएगा उसमें भारत सरकार पार्टनर है, जो कम दामों में वैक्सीन पहले ही बेच देती है। मतलब भारत बायोटेक जितना कमाएगा उसमें से आंशिक भारत सरकार को मिलेगा, और यदि वो कम कमाएगा तो कम मिलेगा। मेडिसिन बायोटेक के मुखिया, भारत बायोटेक के मुखिया कृष्णा इल्ला एक ही हैं, और यही पूरा खेल है। ये जो सौदा हो रहा है इसमें पब्लिक सेक्टर का पैसा लगा हुआ है। भारत सरकार ने भारत बायोटेक के साथ जो गठबंधन किया है उसमें पब्लिक सेक्टर की पूंजी लगी हुई है। उसने कोवैक्सीन बनाई है, बेचने के लिए मेडिसिन बायोटेक को लगाया है, और देश में आने से पहले ही उस इनकम को सिंगापुर की अपनी कंपनी मेडिसिन बायोटेक के तहत टकार जाना चाहता है। क्या यह भारत सरकार नहीं देख रही? और यदि देखते हुए भी मौन है तो इस दरियादिली का कारण क्या है? देखिए, व्यवसाय में पूंजी ही महत्वपूर्ण है। पूंजी भारत बायोटेक की नहीं, भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर की पूंजी लगाई है। उसमें वह एक तरह से देखा जाए तो आंशिक लाभ की हकदार नहीं है, बराबर लाभ मिलना चाहिए। पर देश को चूना लगा, सरकार की सहमति से लगा।